परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, जिसमें अपन देख रहे थे कि कल अनंग लवण और मदनांकुश की सेना एक दूसरे के सामने भिड़ चुकी थी और दोनों का युद्ध शुरू हो चुका था। अब उन दोनों का जो युद्ध है किस प्रकार से चल रहा है, ऐसा आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। उन दोनों सेनाओं में ऐसा भयंकर समागम हुआ जो पहले देव और असुरों के समागम से भी कहीं आश्चर्यकारी था। तथा क्षोभ को प्राप्त हुए दो समुद्र के समागम के समान महासंग शब्द कर रहा था और वह एक दूसरे से कह रहे थे, अरे क्षुद्र, पहले प्रहार कर, शस्त्र छोड़, क्यों अपेक्षा कर रहा है? मेरा शब्द पहले प्रहार करने के लिए नहीं है, तू ही पहले प्रहार कर। अरे उसने हल्का प्रहार किए, इससे मेरी भुजा स्वस्थ रही, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। जरा दृढ़ मुष्टि कर, कसकर शरीर पर प्रहार कर, कुछ सामने हाँ। युद्ध में बाण का संचार ठीक नहीं हो रहा है, फिर बाण की छोड़ छुरी उठा, क्यों काँप रहा है? मैं तुझे अभी मारता हूँ, मार्ग छोड़। युद्ध की महाखाज से चपल एक दूसरा प्रबल योद्धा सामने खड़ा हो गया। अरे क्षुद्र, व्यर्थ ही क्यों गरज रहा है? वचन में शक्ति नहीं रहती, यह मैं तेरी चेष्टा से ही रण की पूजा करता हूँ। इन्हें आदि लेकर पराक्रम से सुशोभित योद्धाओं के मुखों से सब और अत्यंत भयंकर महाशब्द निकल रहे थे। बहुत सारे योद्धा थे, तो एक दूसरा योद्धा एक दूसरे को ललकार रहा है, बोल रहा है कि अरे क्षुद्र, मार मार, मुझे मार, मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने वाले ने मारा तो बोल रहा है इसने मारा लेकिन मुझे लगा ही नहीं। दूसरे ने मारा तो उसकी भुजा कट गई, उसने हल फेंक के मारा, उसने गदा मारा। तो ऐसी सारी सेना के जो लोग हैं वह एक दूसरे में वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि बिना वार्तालाप के युद्ध में जोश नहीं आता है। जब भी अपने यहाँ भी लड़ाई होती है, धनपाल जी, तुमने कभी जीवन में लड़ाई देखी? कभी नहीं देखी? ओह, किसने देखी बताओ? संजय भाई, तुमने कभी जीवन में लड़ाई देखी? कैसी होती है? बिल्कुल दोनों पक्ष के लोग, सामने दो लोग लड़ रहे थे और दोनों का मौन था, ऐसी हो रही थी ना? आज तक ऐसी कोई लड़ाई हुई कि मौन से लड़ाई हो गई, मौन रहो लड़ लो? नहीं, कभी भी मौन से लड़ाई नहीं होती है। जब तक शब्द नहीं निकले तब तक सामने वाले को जोश नहीं आता है। तो ऐसे वो भी लड़ रहे हैं, तो लड़ते हुए एक दूसरे से वीरतापूर्ण वचन बोल रहे हैं। इस प्रकार पराक्रम से सुशोभित योद्धाओं के मुखों से सब और अत्यंत गंभीर महाशब्द निकल रहे थे। जिस प्रकार भूमि गोचरी राजाओं की ओर से भयंकर शब्द निकल रहे थे, उसी तरह विद्याधर राजाओं की ओर से भी महान शब्द निकल रहे थे। ये शब्द तो सामान्य सैनिक बोल रहे थे, तो क्या जो बड़े बड़े योद्धा थे वो मौन थे क्या? नहीं, वो भी पराक्रम की भाषा में बोल रहे थे। भामंडल वीर पवन वेग बिजली के समान उज्ज्वल मृगांक और महाविद्याधर राजाओं के प्रतिनिधि देवच्छुंद आदि, जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं से युक्त तथा महायुद्ध में निपुण थे, लवणांकुश के पक्ष में खड़े हुए थे। भामंडल को पता चल गया कि ये जो दोनों पुत्र हैं वह मेरी बहन के हैं,
इसलिए भामंडल जो है वो राम की सेना से विरक्त हो गया। और चूंकि विद्याधर है तो वह आकाश में सीता वगैरह सबको लिए हुए, नारद है, सीता है, सिद्धार्थ शुल्लक जी हैं, वो आकाश में खड़े हुए सारा युद्ध देख रहे हैं। वह राम का उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यह मेरी बहन के पुत्र हैं, इसलिए मैं सामने वाले का नहीं दूंगा। अथानंतर जब कर्तव्य के ज्ञान और प्रयोग में निपुण अत्यंत हनुमान ने लवणांकुश की वास्तविक उत्पत्ति सुनी, तब वह विद्याधर राजाओं के संगठन से शिथिल करता हुआ लवणांकुश के पक्ष में आ गया। हनुमान को भी जब पता चला कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वह माता सीता के पुत्र हैं, तो वह भी राम का पक्ष छोड़ करके लवणांकुश के पक्ष में आ गया। लांगल नामक शस्त्र को हाथ में धारण कर राम की सेना से निकले हुए हनुमान ने भामंडल का चित्त आकर्षित कर दिया और विमान के शिखर पर आरूढ़ जानकी को देखकर सब विद्याधर राजा उदासीनता को प्राप्त हो गए। जानकी ऊपर बैठी थी आकाश में, तो भूमि गोचरी राजा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो विद्याधर थे वह सब देख रहे थे। तो सारे राजाओं ने क्या किया, वहाँ से विद्याधर जो थे, जिन जिन को पता चला कि सामने युद्ध में कौन है तो माता सीता के पुत्र हैं, तो वह सब के सब युद्ध से उदासीन हो गए और हाथ जोड़कर बड़े आदर से प्रणाम कर आश्चर्य को धारण करते हुए सीता माता को घेर करके खड़े हो गए। सारे विद्याधर आकाश में चले गए और माता सीता को प्रणाम करके और उनके चारों ओर खड़े हो गए। वह हिरणी के समान चंचल नेत्र हो गए और उसके शरीर से रोमांच निकलने लगे और वह कप कपी छूटने लगी। सीता भी रोमांच निकलने लगे। रोमांच निकलने मतलब ये रोम जो थे ना खड़े हो गए सीता के। क्यों? क्योंकि इतने सारे राजा आ गए और वह सब के सब जो है नमस्कार कर रहे हैं। अथानंतर चंचल ध्वजाओं से युक्त उस विशाल सेना को क्षोभित करते हुए लवणांकुश जिस ओर राम लक्ष्मण खड़े थे उसी ओर उन्होंने अपना रथ बढ़ाया। इस तरह प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हुए दोनों कुमार सिंह और गरुण की ध्वजा धारण करने वाले राम लक्ष्मण के सामने आ डटे। वो दोनों पुत्र नहीं मान रहे हैं। वो दोनों एक राम के पास, लवण जो है वो राम के पास और अंकुश जो है वो लक्ष्मण के पास, दोनों के दोनों सामने डट गए। और आते ही अनंग लवण ने शस्त्र चला करके राम की ध्वजा काट डाली, धनुष छेद दिया। हंसकर जब तक राम दूसरे धनुष लेने के लिए उद्यत हुए तब तक वीर लवण ने वेग से उनसे वो रथ रहित कर दिया। पहले ध्वजा तोड़ी, कवच तोड़ा, फिर रथ ही तोड़ डाला और जैसे ही वो दूसरे रथ पर खड़े होने को थे वह फिर से दौड़े। अथानंतर प्रबल पराक्रमी राम भौएं तानते हुए दूसरे रथ पर सवार हो अत्यंत क्रोध के साथ अनंग लवण की ओर चले और ग्रीष्म काल के सूर्य के समान दुर्नीक्ष नेत्रों से युक्त धनुष उठाए हुए राम अनंग लवण के समीप पहुँचे, जिस प्रकार असुर कुमारों के इंद्र चमरेंद्र के पास पहुँचता है। इधर सीता सुत अनंग लवण भी बाण सहित उठाकर रण की भेंट देने के लिए राम के समीप गया। वैसा नहीं कि राम सामने आ रहे हैं तो अनंग लवण भाग रहा हो, नहीं, वो कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे आमने सामने टक्कर दे रहे हैं। तदनंतर राम और लवण के बीच परस्पर कटे हुए शस्त्रों के समूह से कठिन परम अत्यंत युद्ध हुआ। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण का महायुद्ध हो रहा था तो उसी प्रकार अंकुश भी शांत नहीं बैठे थे। अंकुश और लक्ष्मण का भी महासंग्राम चल रहा था और दोनों के दोनों एक दूसरे से महायुद्ध कर रहे थे। कितने वीर योद्धा हैं। बलदेव और नारायण के सामने छोटे छोटे बालक डटे हुए हैं। आज उनका जन्मदिन है। किनका? अनंग लवण और मदनांकुश का। आज उनकी पूजा करी कि नहीं करी? कोई ने नहीं करी। गटीबाई करना चाहिए। ऐसे महान वीरों की तो पूजा करनी चाहिए। सिद्ध शिला पर चले गए, कितने बलवान हैं जो नारायण और बलभद्र के सामने डटे हुए हैं। कोई एक योद्धा युद्ध मदोन्मत हाथी की दंत रूपी सैया का आश्रय ले रण निद्रा में उत्तम सुख के पश्चात सो रहा था। जिसका शस्त्र टूट गया था ऐसे किसी योद्धा ने सामने आते हुए
घोड़े का मार्ग रोक लिया और ठोक करके प्राण दे दिए। और इसका हृदय नहीं टूटा था। ऐसा कोई योद्धा सामने के वीर को शस्त्र रहित देख अपना भी शस्त्र फेंक कर मात्र भुजाओं से ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार उन दोनों की सेनाओं में विभिन्न प्रकार का युद्ध हुआ और पहले दिन का युद्ध जो था ऐसे करके समाप्त हो गया। एक ही दिन में थोड़ी पूरा युद्ध करना है, सूर्य अस्त होता है और आज का युद्ध जो है समाप्त हुआ। अब कल का युद्ध जो है फिर से प्रारंभ होने वाला है। तो अनंग लवण रूपी सागर का सारथी वज्रजंग था। अनंग लवण का रथ कौन चला रहा था? वज्रजंग चला रहा था। मदनांकुश का प्रसिद्ध पराक्रमी पृथु था। लक्ष्मण का चंद्रोदय का पुत्र विराधित और राम का सारथी कृतांतवक्र रूपी सूर्य था। चारों के जो सारथी थे वह भी चारों महान पराक्रमी थे, क्योंकि सारथी भी तो अच्छा चाहिए। गाड़ी में कहीं जाओगे तो ड्राइवर भी तो अच्छा चाहिए। ड्राइवर कमज़ोर होगा तो काम नहीं चले, ड्राइवर यदि अच्छा हो तो ही काम चले। तो चारों महायोद्धा बैठे हुए हैं और चारों के जो चलाने वाले हैं वह भी महान योद्धा हैं। विशाल गर्जना करने वाले राम ने गंभीर वाणी द्वारा वज्रावर्त नामक धनुष उठाकर कृतांतवक्र सेनापति से कहा कि हे कृतांतवक्र, शत्रु की ओर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ और राम ने अपने सेनापति कृतांतवक्र से बोला कि मेरा युद्ध रथ जो है शत्रु की ओर ले जाओ। क्यों आलसी हो रहे हो, क्यों शिथिल बन रहे हो, शीघ्रता करो। यह सुनकर कृतांतवक्र ने कहा, हे देव, इस नरवीर के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जर्जर हुए इन घोड़ों की हालत तो देखो। वे शरीर को दूर अपनी निद्रा को ही मानो प्राप्त हो रहे हैं, विकार से निर्मुक्त वेग रहित हो रहे हैं। अब ये ना तो सैकड़ों मीठे शब्द कहने पर और ना हथेलियों की ताड़ से भी शरीर को लंबा करते हैं, अर्थात चलते हैं। कृतांतवक्र ने राम से क्या बोला कि हे स्वामी, तुम तो बोल रहे कि रथ को चलाओ, लेकिन यहाँ देखो तो जरा, ये जो रथ में घोड़े लगे हुए हैं इनकी हालत तो देखो। इतने इनमें सामने वीर योद्धा ने इतने बाण मारे हैं, इनकी हालत जो है घायल हो गए हैं। उनको प्यार से भी आगे बढ़ाओ तो भी नहीं बढ़ रहे और मारते हैं तो भी नहीं आगे बढ़ रहे। उनकी हालत जो है खराब हो चुकी है। अब ये ना तो सैकड़ों मीठे शब्दों से चलते हैं और ना ताड़ित करने से चलते हैं, किंतु अत्यंत शब्द करते हुए लंबा शरीर धारण नहीं कर रहे हैं, अर्थात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये रुधिर की धारा से पृथ्वी तल को लाल लाल कर रहे हैं। वह घोड़े भी घायल हो गए, उन घोड़ों के शरीर से खून बह रहा है और नीचे की पृथ्वी जो है पूरी लाल लाल हो चुकी है। सो मानो अब आपके लिए अपना महान अनुराग ही दिखला रहे हों, लेकिन उनका आपके प्रति अनुराग है कि इतने घायल होने के बाद भी वह खड़े हुए हैं, ले बैठे नहीं, वरना बैठ सकते थे। और इधर देखो, ये मेरी भुजाएं कवच को छेदने वाले बाणों से कूले फूले हुए कदम्ब के फूल की मालाओं के सदृश हो गई। और हमारी भुजाएं भी तो देखो, घोड़ों की हालत अकेली ऐसी हुई हो ऐसा नहीं है, हमारी हालत भी देखो। हमारी भी भुजाएं जो हैं वो रस्सी खींच खींच करके सारी छिल गई हैं। यह देखकर राम ने भी कहा कि मेरी हालत भी कोई ठीक थोड़ी है। तुम अपनी हालत तो बता रहे हो, लेकिन मैं भी तो कितने दिन से युद्ध कर रहा हूँ और युद्ध करते करते हमारी भी हालत खराब हो गई है और चित्र लिखित धनुष की तरह क्रिया शून्य हो रहा हूँ। ये मूसल रत्न भी कार्य रहित हो गया। जो मूसल है ना, उनका रत्न है, वह भी राम बोला कि काम नहीं कर रहा है। और सूर्यावर्त धनुष के कारण भारी भुजदंड को पीड़ा पहुँच रही। और हाथ में मैं तो सूर्यावर्त धनुष लिए हूँ, कोई 1-8 किलो का थोड़ी है, टनों का है। सुरेंद्र भाई, राम का जो धनुष है वो कितने ग्राम का है? 2-4 ग्राम का होगा। वो बाल बच्चे खेलते ना ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा, इतना ही होगा ना, 50 ग्राम का। हे जीव, वह जो धनुष है वो कुंडलों का नहीं है,
टनों का धनुष है, क्योंकि बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे और उसको हिला नहीं पाए थे, और वह धनुष लिए हैं, वो धनुष चला रहे हैं। तो राम भी बोल रहे हैं कि हमारी भी हालत जो है यह धनुष उठा उठा करके खराब हो गई है। जो दुर्वार शत्रु रूपी हाथियों को वश करने के लिए अनेक बार अंकुश बने को प्राप्त हुआ था, ऐसा यह मेरा हाल रत्न भी निष्फल हो गया। हमारी जितनी ताकत थी वो सब हमने लगा ली है। शत्रु पक्ष को नष्ट करने में समर्थ तथा अपने पक्ष की रक्षा करने वाले अमोघ महाशस्त्रों का भी ऐसी दशा हो रही है। इधर लवणांकुश के विषय में जिस प्रकार राम के शस्त्र निरर्थक थे, उसी प्रकार उधर मदनांकुश के विषय में लक्ष्मण के शस्त्र भी निरर्थक हो रहे थे। दोनों के, अकेले राम के शस्त्र ही नहीं, लक्ष्मण के भी जो शस्त्र थे वह भी निरर्थक हो गए थे, वो भी थक चुका था। गौतम स्वामी कहते हैं लवणांकुश की तो राम लक्ष्मण के साथ जाति संबंध का ज्ञान था, अतः वे उनको अपेक्षा रखते हुए युद्ध करते थे, अर्थात मेरे पिता काका को चोट ना लग जावे ऐसा सोच सोच करके धीरे धीरे से मार रहे थे, जबकि राम लक्ष्मण शत्रु मान करके और तीव्र अहंकार में भरे मारने के लिए लगे हुए थे। अब बताओ किसके पास शक्ति है? किसके पास शक्ति है? वह बच्चे तो उनको पता था मेरे सामने मेरे पिता हैं, मेरे काका हैं, तो वो जो भी बाण मारते थे तो ऐसा सोच करके कि सामने लग ना जाए, लेकिन सामने तो राम लक्ष्मण मार रहे थे और तीव्र क्रोध से भरे, लेकिन फिर भी थक गए, हार नहीं पा रहे। इसलिए राम लक्ष्मण को कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वो निरपेक्षता से युद्ध कर रहे थे। तदनंतर इधर लक्ष्मण लवण ने वक्ष स्थल के समीप राम को प्रास नामक धनुष से घायल कर दिया। लवण ने प्रास नामक धनुष बाण छोड़ा तो राम जो थे उनके हृदय पर चोट हो गई, और उधर चातुर्य से युक्त मदनांकुश ने भी लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया। उसकी चोट से उनके नेत्र घूमने लगे, हृदय की धड़कनें समाप्त होने लगीं। ऐसे लक्ष्मण को देख विरादित ने घबरा कर उनका रथ जो था अयोध्या की ओर वापस लौटा लिया कि चलो घरे चलो। क्या होता बताओ, अपन थक जाएं, हार जाएं तो अपन क्या बोलते, फिर संग वाले चलो घर पे चलो, हो गया कहाँ। तो लक्ष्मण को एक बाण लगा तो लक्ष्मण की जो आँखें थी वह चक्कर खाने लगी, लक्ष्मण के जो नेत्र थे उनसे दिखना बंद होने लगा। तो विरादित ने रथ को लौटा करके और अयोध्या की ओर चलने लगे। तदनंतर चेतना प्राप्त होने पर जब लक्ष्मण ने रथ को दूसरी ओर देखा, तब लक्ष्मण ने क्रोध से लाल लाल नेत्र करते हुए कहा, हे बुद्धिमान विरादित, तुमने यह क्या किया? लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि हे बुद्धिमान विरादित, तुमने यह क्या किया? शीघ्र ही रथ को लौटाओ, क्या तुम नहीं जानते युद्ध में पीठ नहीं दी जाती? अच्छा है बाणों से व्याप्त जिसका शरीर व्याप्त है, ऐसा शूरवीर का शत्रु के सम्मुख खड़े होकर के मर जाना अच्छा है, पर यह घृणित कार्य करना अच्छा नहीं है। वहाँ खड़े खड़े में मर जाऊं वो तो अच्छा है, लेकिन पीठ दिखा करके युद्ध से भाग जाऊं यह अच्छा नहीं है। जो मनुष्य पुरुषों के मस्तिष्क पर स्थित है, अर्थात उनमें प्रधान है, वे देवों और मनुष्यों के बीच परम आपत्ति को प्राप्त होकर कातरता से कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मैं दशरथ का पुत्र, राम का भाई, पृथ्वी पर नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ, उसके लिए यह काम कैसे योग्य हो सकता है? शीघ्र ही तुम रथ को लौटाओ। यदि बड़े लोग ही ऐसा करें कि डर के भागने लगे तो फिर छोटे लोग तो भागे ही भागे। और मैं तो कौन हूँ? तो दशरथ का पुत्र हूँ, राम का बड़ा छोटा भाई हूँ, और मुझे संता जो है नारायण कहती है, और तुम रथ लौटा करके आ गए। शीघ्र रथ को मोड़ो और तुरंत युद्ध स्थान में ले जाओ। और पुनः उसने सैनिक लौट कर आए और ऐसा भयंकर युद्ध फिर से होने लगा। लक्ष्मण अभी हार नहीं मान रहे, लौट करके आए और लव उसके सामने, अंकुश के सामने फिर से डट गए। तदनंतर कोपवश लक्ष्मण ने संग्राम का अंत करने की इच्छा से देवों और असुरों को भी भय उत्पन्न करने वाला अमोघ चक्र रथ ने उठाया।
सारे शस्त्र चला दिए, एक भी काम नहीं कर रहा है, थक गए, गिर पड़े, चक्कर आ गए, सब गति हो गई। अब आखिरी में क्या बचा है? चक्र, सुदर्शन चक्र ही बचा है। उठाया और उठा करके जोर से घुमा करके और उसको जो है अंकुश की ओर फेंक दिया। तेज गति से जाता हुआ चक्र अंकुश की परिक्रमा लगा करके और पुनः लक्ष्मण के हाथ में आ गया। उस चक्र ने अंकुश का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लक्ष्मण को और क्रोध आ गया। उन्होंने दूसरी बार और तेजी से घुमा करके और फिर फेंका, लेकिन दूसरी बार भी वह चक्र रत्न जो था फिर से उनके समीप आ गया, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अथानंतर परम ब्रह्म को धारण करने वाले रणशील सुधीर अंकुश कुमार ने अपने धनुष दंड को इस प्रकार घुमाया, मानो रण में देखने वाले लोग उपस्थित होकर के ऐसा आश्चर्य करने लगे कि कोई दूसरा नारायण ही उत्पन्न हुआ है। जब लक्ष्मण जो थे बार बार वो चक्र घुमा रहे थे और वो चक्र कुछ नहीं कर पा रहा था। अब लवण के पास नहीं, अंकुश के पास चक्र तो था नहीं, उसने अपने धनुष को ही जोर से घुमाया और वो जो धनुष था इतनी तीव्रता से घूम रहा है कि सबको ऐसा लगा कि यह धनुष नहीं है, चक्र रत्न ही है और ये दूसरा नारायण ही उत्पन्न हुआ है। और सब लोग संशय में पड़ गए कि भगवान की वाणी झूठ कैसे हो सकती है। पृथ्वी पर कभी भी दो नारायण एक साथ नहीं होते हैं। पृथ्वी पर कभी भी दो चक्रवर्ती एक साथ नहीं होते हैं। एक एक ही होता है। चक्रवर्ती एक होगा, तीर्थंकर भी एक होगा, नारायण भी एक होगा और बलदेव भी एक होगा। कभी भी दो नहीं होते। लेकिन भगवान की वाणी जो है मिथ्या कैसे हो सकती है? क्योंकि इस समय यह चक्र जो है वह तो लक्ष्मण के पास है। मुनियों के वचनों में अन्यथापना कैसे हो सकता है? क्या जिनेंद्र भगवान के भी शासन में कहीं व्यर्थ की बातें होती हैं? लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि सामने जब देखते तो शंका हो ही जाती है। कोई ने कुछ कहा था और अपन को कुछ और दिखे तो मन में शंका आई जाती है। यद्यपि वह धनुष दंड घुमाया गया था, तथापि जिनकी बुद्धि मारी गई थी ऐसे लोग व्यर्थ में ही ऐसा सोच रहे थे। और उसी समय परम शक्ति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने भी अपनी हताश होकर के वह भी बोले कि यह दोनों दूसरे नारायण और बलभद्र ही उत्पन्न हो गए। खूब लड़ लिया, खूब झगड़ लिया, लेकिन कोई भी कम नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल नहीं थक रहे, वो तो अभी नए हैं, ये तो बहुत बूढ़े हो गए, डोगरा हो गए। समझ रहे? राम लक्ष्मण जो है जी तो अब डोकरा हो गए और अभी जो लवण अंकुश जो हैं वो तो यंग हैं, बिल्कुल भी नहीं थक रहे। अथानंतर लक्ष्मण को लज्जित और निश्चेष्ट देख करके नारद की संगति से सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास आ गए। वो तो तमाशा देख रहे थे। समझ रहे? ऊपर खड़े थे ना, सीता थी, सिद्धार्थ क्षुल्लक जी थे, भामंडल थे, सबके सब ऊपर विद्याधर खड़े खड़े और तमाशा देख रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मण जो है पूर्ण तरह से हताश हो गए और जब हताश हो गए तो ऊपर से नारद जी और सिद्धार्थ क्षुल्लक जी उतर करके आए और लक्ष्मण से क्या बोले, हे देव, नारायण तो तुम ही हो, चिंता नहीं करो। हम बोल रहे ना कि ये दूसरे नारायण हैं, नारायण तो तुम ही हो। और जिन शासन में कही हुई बात अन्यथा कैसे हो सकती है, वह तो मेरू पर्वत से भी कहीं अटल है। क्या बोला बताओ दीपक भाई? जिस शासन में कही हुई बात सुदर्शन मेरू जैसा अटल है, ऐसी भगवान की वाणी भी सुदर्शन मेरू के समान अटल है। वह किंचित मात्र भी चलायमान होने वाली नहीं है। चलायमान होगी तो हमारी बुद्धि ही होगी। इसलिए धनपाल जी टेंशन नहीं करो। क्यों टेंशन करनी? भगवान की वाणी में जो आया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान की वाणी अटल है और अटल ही रहेगी। जो कहा है वही रहेगा। अब हम श्रद्धान करें सो वही है और नहीं करें सो वही है। देखो अपन को कुछ भी नया नहीं बनाना है बेटी भाई, क्या करना बताओ? अपन को
कुछ भी नया नहीं बनाना है, अपन को तो बने बनाए पर श्रद्धान करना है। लेकिन हमारी मिथ्या बुद्धि ऐसी है कि श्रद्धान होता नहीं है, बार बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? हे जीव, वह भगवान की वाणी कैसी है? तो सुमेरु पर्वत जैसा अटल है, उसके जैसे निष्कंप है। सुमेरु पर्वत तो हिल भी सकता है, लेकिन भगवान की वाणी निष्फल नहीं हो सकती। ये दोनों जो कुमार हैं, यह जो सामने तुम्हारे खड़े हैं, इनमें ना कोई नारायण है और ना कोई बलभद्र है। तो यह कौन है? तो बताएंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।